हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रगति कंप्यूटर ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ कि जनरेशन होता क्या है। जनरेशन का मतलब क्या होता है? पीढ़ी, पीढ़ी पर पीढ़ी, उसी को जनरेशन बोला जाता है। तो कंप्यूटर जनरेशन मतलब क्या होता है? कंप्यूटर जनरेशन का मतलब होता है, मान लो आप एक सिस्टम या कोई मोबाइल आज बनाए हैं, कोई भी कंपनी अगर आज बनाए हैं, वो मार्केट में छोड़े। अगर मार्केट में छोड़ने के बाद कुछ का उसका कुछ फॉल्ट निकला या फिर किसी ग्राहक को पसंद नहीं आया, तो क्या होता है, उसके ऊपर फिर से काम करना चालू होता है। काम करना जब चालू होता है ना, उसके बाद फिर से जब वो मोबाइल को लॉन्च किया जाता है तो उसको नेक्स्ट जनरेशन बताया दिया जाता है। ठीक है, यही होता है जनरेशन। तो हमारा जो पहला जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन, उसमें आप लोगों का यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। ठीक है, जो हम लोग का जो जनरेशन स्टार्ट हुआ था 1946 से स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? हम लोग का फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ था 1946 से 1959 तक स्टार्ट चालू हुआ था, जिसमें कि हम लोग का यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैसे ही सेकंड जनरेशन में आप लोगों का 1959 से 1965, थर्ड में आपका 1965 से 1971, वैसे ही फोर्थ में 1971 टू 1980 और फिफ्थ में फाइनली 1980 टू ऑनवर्ड। मतलब अभी हम लोग जिस जनरेशन में है ना, वो आपका फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या था उसके बारे में हम डिटेल पहले जान लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में जैसे कि मैं बताई, वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब क्या है? वैक्यूम ट्यूब को अगर हम समझने के लिए जाए तो वैक्यूम ट्यूब जस्ट लाइक ए बॉल्ब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को अगर आप समझने जाओ, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये क्या है? जस्ट लाइक ए बॉल्ब। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बल्ब में क्या होता था कि हम लोग एक घर में आप लोग देखते होंगे कि येलो कलर का बल्ब होता था। उसमें अगर आपका फिलामेंट अगर ख़राब हो जाए तो प्रॉब्लम क्या था, वो और जलेगा नहीं। बस उसी टाइप का था ये फर्स्ट जनरेशन का वैक्यूम ट्यूब। मतलब आपका थाउजेंड वैक्यूम ट्यूब को यूज करके एक कंप्यूटर बनाया जाता था, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण पूरा रूम ज़्यादा टेम्परेचर में भर जाता था। तो फिर इससे क्या होता था, ज़्यादा अगर हीट जनरेशन होगा तो कंप्यूटर कैसे चलेगा? इसलिए उस चीज़ को अगर रोकने के लिए वो लोग उस टाइम में क्या करते थे कि एसी वगैरह चलाए क्या करते थे, ताकि रूम टेम्परेचर नॉर्मल रहे और आपका सिस्टम स्मूथली चले। ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे एक पिक्चर में रखी हूँ, इसमें आप देख सकते हो, नीचे देख रहे हैं ना? ये पोर्टेबल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आप बताइए, अगर एक सिस्टम को बनाने के लिए अगर थाउजेंड से ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब यूज हो जाए तो पोर्टेबल कैसे हो सकता है? एक रूम पूरा कवर हो जाता था एक सिस्टम को बनाने के लिए, क्योंकि मेन कंपोनेंट के हिसाब से वैक्यूम ट्यूब उसी टाइम में यूज किया जाता था। तो उस टाइम का सिस्टम क्या क्या है? इनिएक, एडवाक, यूनिवेक, IBM 701, IBM 750, ये सब उस ज़माने का सिस्टम का नाम है। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है क्या नहीं, हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी आप फिलहाल ये चीज़ समझ लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब क्या था और वैक्यूम ट्यूब क्यों यूज किया जाता है। जैसे मैं बताई, वैक्यूम ट्यूब आपका पहले जनरेशन में यूज किया जाता था, बट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसलिए सेकंड जनरेशन में उसको हटा दिया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी के हिसाब से आपका पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, ये सब आपका इनपुट आउटपुट और मेमोरी के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में चलते हैं। अभी सेकंड जनरेशन में आप लोगों का क्या यूज हुआ? जैसे कि बताइए, फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब जो था वो आपका ठीक से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो इसलिए वो मेन कंपोनेंट को एक्सचेंज करके उसके जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। तो ट्रांजिस्टर अगर देखने के लिए वैक्यूम ट्यूब के हिसाब से बहुत ही छोटा था और बहुत ही रिलायबल और चिपर था, जो कि इजीली आप मैनेज कर सकते थे, उसी टाइप का था। ट्रांजिस्टर एक्चुअली होता क्या है? ट्रांजिस्टर एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। अगर आप ट्रांजिस्टर यूज करते हैं कोई भी मशीन कंपोनेंट में, तो क्या होता है ना, वो पावर जितना आप देते हैं आपके मशीन में, जितना भी पावर वो ऑब्जर्व करता है,
वो उतना ही ऑब्जर्व करेगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज अगर ले रहा है ना, वो क्या करेगा, वो वोल्टेज को खुद ऑब्जर्व करके और जितना हो सके उतना ही वो आगे पास ऑन करेगा। उसका काम होता है ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर यूज किया गया सेकंड जनरेशन में, तो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ वो ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जब सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद आपका जितना भी आगे जनरेशन हुआ, सब में ट्रांजिस्टर को ही एक मेन कंपोनेंट के हिसाब से यूज किया गया। तो सेकंड जनरेशन में आप लोगों का क्या क्या है, देखिए सेकंड जनरेशन में आप नीचे देख सकते हैं। सेकंड जनरेशन में आपका IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक, ये सब सिस्टम था जो सेकंड जनरेशन में आप लोगों का यूज किया गया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट जनरेशन में चलते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में आपका थर्ड जनरेशन हो गया, जहाँ पे आपका यूज किया गया क्या, इंटीग्रेशन सर्किट, मतलब IC चिप यूज किया गया। मतलब ये IC चिप कुछ दूसरा नहीं है, जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्रांजिस्टर को यूज करके वो IC चिप बनाया गया था। मतलब सिर्फ ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांजिस्टर के साथ आपका हो गया रजिस्टर, कैपेसिटर, बहुत सारे सर्किट को लेके आपका यूज किया गया IC चिप। तो IC चिप में आपका क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कम मतलब अगर आप देखें फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के हिसाब से ये मोर रिलायबल था, बहुत ही फास्टर काम करता था और बहुत ही चीपर था और बहुत ही लेस जगह कंज्यूम करता था। इसीलिए साइंटिस्ट लोग क्या किए, उसको सेकंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर था सक्सेसफुल होने के बाद उसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज करके और जितना अच्छा और एडवांस हो सके उसके ऊपर काम करना चालू किए, जिसको बोला गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम। उसमें क्या क्या था आपका, जैसे कि IBM हो गया, होनीवेल, PDP, TDC, IBM 370 और 168, ये सब आपका थर्ड जनरेशन सिस्टम में कंप्यूटर यूज किया जाता था। नेक्स्ट आपका क्या था, नेक्स्ट हो गया आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। उसमें क्या यूज किया, आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आपका यूज कर दिया जाता था VLSI सर्किट यूज किया जाता था। मतलब VLSI क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि MSI और SSI सर्किट किस जनरेशन में यूज किया जाता था, तो आपका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं कि उनका आंसर है थर्ड जनरेशन सिस्टम में, क्योंकि मिडिल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट आपका यूज किया जाता था थर्ड जनरेशन सिस्टम में। उसके बाद आपका आ गया फोर्थ जनरेशन में, जिसमें कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट यूज किया गया। मतलब उसको ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को लेके एक चिप बना गया जो कि और भी थोड़ा एडवांस वर्क करता था एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन सिस्टम। उसमें आपका क्या क्या कंप्यूटर था, लाइक आपका DEC10, स्टार 1000, PDP, क्रे, सुपर कंप्यूटर, ये सब आपका क्या नाम था, फोर्थ जनरेशन सिस्टम का ये सब नाम था। ठीक है, यहाँ पे आपका कोर के बारे में भी आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। तो कोर क्या है क्या नहीं मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, और इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो भी आगे मैं बनाने वाली हूँ। कोर एक्चुअली होता क्या है ना, आप जब कंप्यूटर वगैरह लाते हैं तो कंप्यूटर लाने के बाद आप नीचे, कंप्यूटर ज़्यादातर लैपटॉप में होता है, आप लोग देखते हैं कि आपका कंप्यूटर में लिखा होता है कोर 2, कोर 3, कोर 4, ये सब लिखा होता है। मतलब क्या होता है ना, आपका जो CPU है, CPU को जितना पार्टीशन किया जाता है उसी को ही कोर के हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। अगर कोर 2 बोला गया मतलब क्या होता है, वो CPU को 2 टाइप डिवाइड किया गया है। मतलब कोई भी अगर आप काम करेंगे, जैसे कि 2 काम आप कर रहे हैं, तो CPU क्या करेगा, एक पार्ट 1 को दे देगा और दूसरा काम करने के लिए वो पार्ट 2 को दे देगा। ठीक है, यही होता है कोर 2। और आगे मैं कोर के बारे में और एक वीडियो बनाऊंगी जिसके पूरा डिटेल, फुल डिटेल बताऊंगी एक्चुअली कोर क्या होता है और कैसे काम करता है, उसका फुल डिटेल मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, फिलहाल हम जनरेशन के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं।
फोर्थ के बाद आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन हम लोग अभी जो रनिंग में है, ये हम लोग का फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, VLSI जो यूज किया जाता था फोर्थ जनरेशन में, जो है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, उसका थोड़ा अल्ट्रा वर्जन आ गया। उसका नाम क्या था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का टेक्नोलॉजी। उसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था। ठीक है, मतलब ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग का फिफ्थ जनरेशन सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसका जो एग्जाम्पल है ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि हम लोग अभी यूज़ जो कर रहे हैं, डेस्कटॉप हो गया आपका, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, अल्ट्रा बुक हो गया, क्रोम बुक हो गया, ये सब जो आज के जनरेशन में बहुत सारे पर्सन यूज करते आ रहे हैं और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, यही सब है आपका फिफ्थ जनरेशन सिस्टम। ठीक है, तो इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया हो गया, पांच जनरेशन में क्या क्या यूज किया जाता था और कैसे यूज किया जाता था और कैसे जनरेशन आपका आगे बढ़ा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, विच कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर द मेन कंपोनेंट इन फर्स्ट जनरेशन सिस्टम। आपको अगर क्वेश्चन वगैरह कुछ आएगा एग्जाम में कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट मेन कंपोनेंट के हिसाब से यूज किया गया, आप क्या आंसर दोगे, डायरेक्टली आप बोल सकते हो वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब। अगर ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में जैसे कि वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, मेमोरी के हिसाब से क्या यूज किया जा रहा था, तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे क्या, पंच कार्ड। क्या बोलेंगे, पंच कार्ड। ठीक है, और भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सबसे लार्ज कंप्यूटर सिस्टम किस जनरेशन में बना था, तो ये इसका भी आंसर होगा आपका फर्स्ट जनरेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर मेन कंपोनेंट इन सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया, ट्रांजिस्टर यूज किया गया। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में आपका जो वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया वो आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जैसे कि मैं बताई थी, उसका डिसएडवांटेज ही यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, और एक वैक्यूम ट्यूब अगर ख़राब हो जाए तो आप कंप्यूटर को रनिंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, और पूरा का पूरा रूम कवर हो जाता था, तो वो पोर्टेबल भी नहीं हो पाएगा। तो बस इसीलिए साइंटिस्ट लोग क्या किए, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके उस जगह पे ट्रांजिस्टर यूज किए, और वो हो गया आपका सेकंड जनरेशन सिस्टम। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में यूज किया जाता था, तो आपका आंसर हो गया सेकंड जनरेशन सिस्टम। नेक्स्ट हो गया थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया, आपका आईसी चिप। आईसी चिप का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन सर्किट। क्या फुल फॉर्म है, इंटीग्रेशन सर्किट। इसमें क्या क्या मिनिमम था, आप बोल सकते हो ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को लेके ये बना गया। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि MSI और SSI टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में यूज किया जाता था, आप लोग क्या बोलोगे, ये हो गया आपका थर्ड जनरेशन सिस्टम में यूज किया जाता था। ठीक है, और एक चीज ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज है किस जनरेशन में यूज किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, वही आपका हो गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वेर यूज टू। बोल रहा है क्वेश्चन में कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में था आपका, तो आपका आंसर हो गया फोर्थ जनरेशन। किसमें, फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। ठीक है, उसका इन्वेंशन तो बहुत पहले हो गया था, बट आपका जो यूज किया गया ना, आपका यूजेस माइक्रो प्रोसेसर का फोर्थ जनरेशन में ही आपका स्टार्ट किया गया। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ, आपका फोर्थ जनरेशन है उसका यूजेस स्टार्ट हुआ। तो उसमें ज़्यादातर कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था, VLSI टेक्नोलॉजी, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ये वाला टेक्नोलॉजी आपका यूज किया गया फोर्थ जनरेशन सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि
फिफ्थ जनरेशन में आपका कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया? फिफ्थ जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया? फिफ्थ जनरेशन में आपका यूज किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टेक्नोलॉजी आपका यूज किया गया फिफ्थ जनरेशन में। और क्या टेक्नोलॉजी, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ULSI माइक्रो प्रोसेसर का यूजेस आपका फिफ्थ जनरेशन में हो रहा है और ऑनवर्ड आगे भी होता रहेगा। हो सकता है उसका थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, बट अभी तक का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपका यूज किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट। ठीक है, तो आज का जो क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े, जनरेशन के पूरा फुल डिटेल के बारे में पढ़े। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ अगर डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।